अब वाईएम समीकरण है। वाईएम समीकरण कहते हैं कि जब मुस्लिम कैंडिडेट को यादव समुदाय से टिकट मिला आरजेडी के पार्टी से, तो टोटल के टोटल यादव समुदाय बीजेपी में स्वैप कर गए। इसको कहते हैं वाईएम समीकरण। वहाँ जा कर के इस तरह की भाषा का उपयोग करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के भी सही सहयोगी नहीं बन पाए। इसलिए मैंने कहा कि एमवाई के भी नई समीकरण को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया और यादव के विश्वास को भी तोड़ दिया बिहार में। अगर इस पूरे इलाके में देखा जाए तो 5 विधानसभा में कभी आरजेडी को एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिखा। तो इसीलिए इंसाफ की बात जब करते हैं आप, तो ये साफ पता चलता है कि बिहार की जनता के मुसलमान आबादी से उन्होंने वोट लेने का काम किया, पर उनको बंधुआ मजदूर बनाया और पूरे माइनॉरिटी के लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचाने का काम आरजेडी ने किया। ये लोग का कोई राजनीति गठबंधन या कोई उनके एथिकल कमिटमेंट्स नहीं है जनता के साथ। अगर देखा जाए तो कभी आरजेडी ने, अगर इस गठबंधन के आते ही हम अपनी लड़ाई में उसी गठबंधन के साथ 50+% तो पहले ही जीत गए, ऐसा होगा तो हमको कोई से डर नहीं लग रहा कि इन लोगों की अपनी कोई आधार नहीं है। आप जिस व्यक्ति के साथ अब आरजेडी एंड जेडीयू गठबंधन को वोट दीजिएगा, वो कभी भी बीजेपी को आपके वोट बैंक को बेच देगा ले आके। ये बात सच है, ये पहले भी हो चुका है। देखिए, अपने देश और प्रदेश दोनों जगह पर मुसलमान जो है वो एक बड़ा वोट बैंक बनकर उभरा है और हमेशा से इस पर नज़र कांग्रेस राजद की रही है। बीजेपी के लिए एक बड़ा तिलस्म भी मुस्लिम वोट बैंक रहा है। लेकिन इस बार जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा वो एकदम साफ तौर पर अब दिखने लगा है कि त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है। और इस त्रिकोणीय चुनाव में तीसरा कोण प्रशांत किशोर की जनसुराज बना रही है। उसमें प्रशांत किशोर के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा लगातार इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस एमवाई की समीकरण को लेकर राजद और कांग्रेस चलती है, उसके एम और वाई दोनों खिसक जाएंगे, तो वहीं पर बैकवर्ड वोटर्स जो बीजेपी के हैं वो भी खिसकेंगे। इन्हीं तरह मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षाविद अवैस अंबर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे विस्तार से समझेंगे कि एक बड़ा सा यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा था मुस्लिम कार्यकर्ताओं का, क्या कुछ था वहाँ पे कैंपेन? सबसे पहले तो मैं उन आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, अपने लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि वो मेरे दोस्त अहबाब, जो हमारे मेहनत कश लोग, पर्दानशी बहनें और नौजवान जिस जोश खरोश के साथ आए, उन्होंने हम लोगों की हिम्मत बढ़ाई, उसके लिए उनका धन्यवाद। आपके एक सवाल का जो अभी आप बता रहे थे जनता को कि एमवाई समीकरण के बारे में, एमवाई समीकरण 1990 से लेके 2000 ईस्वी तक था। अब वाईएम समीकरण है। वाईएम समीकरण कहते हैं कि जब मुस्लिम कैंडिडेट को यादव समुदाय से टिकट मिला आरजेडी के पार्टी से, तो टोटल के टोटल यादव समुदाय बीजेपी में स्वैप कर गए। इसको कहते हैं वाईएम समीकरण। और इसका कारण क्या है कि पार्टी के मुखिया की जो रणनीति है इलेक्शन की, वो ये है कि वो ज़ुबान पे आ जाती है दिल से, जब वो पप्पू यादव के ख़िलाफ़ इलेक्शन कैंपेन करने जाते हैं तो वो वहाँ कहते हैं कि या तो इंडिया को दे दो या तो एनडीए को दे दो। ना वो यादव के हैं ना वो मुसलमान के हैं। एक यादव जब समाज में इतना काम करने वाला व्यक्ति, जिसको कम से कम बिहार का युवा पसंद करता है, उनके बारे में सबको पता था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो इंडिया गठबंधन को ही समर्थन करेंगे। वहाँ जा कर के इस तरह की भाषा का उपयोग करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के भी सही सहयोगी नहीं बन पाए। इसलिए मैंने कहा कि एमवाई के भी नई समीकरण को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया और यादव के विश्वास को भी तोड़ दिया बिहार में, जिस पार्टी की आप बात कर रहे थे। इसीलिए तो मैं अब जाता हूं पब्लिक ओपिनियन करने जनता के बीच में। मुस्लिम जो इलाका है वहां पर जब जाता हूं बातचीत करने के लिए, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि वोट हमसे हमेशा राजद और कांग्रेस के लोग लिए, लेकिन उनका उस तरह का आउटपुट हम लोग को नहीं मिला। फिर इस पर क्या कहेंगे? हाँ, सही बात है। हम अपने विधानसभा की बताते हैं। मेरा विधानसभा है 216। जहानाबाद में पहले 5 विधानसभा था, अब 3 विधानसभा है। वो 5 विधानसभा में 40 साल हो गया मेरा उम्र, और 40 साल की उम्र में एक भी मुस्लिम समीकरण से या एमवाई समीकरण से
विधायक कभी मुसलमान नहीं हुआ। हमारे साथ अपने विधानसभा की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई रिजर्व सीट बना दिया गया हो। 45 साल में अगर देखा जाए तो कांग्रेस से सिर्फ एक असगर हुसैन नाम के विधायक हुआ करते थे। आज से 40 साल पहले की बात, 85 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इस पूरे इलाके में देखा जाए तो 5 विधानसभा में कभी आरजेडी को एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिखा। तो इसीलिए इंसाफ की बात जब करते हैं आप, तो ये साफ पता चलता है कि बिहार की जनता के मुसलमान आबादी से उन्होंने वोट लेने का काम किया, पर उनको बंधुआ मजदूर बनाया और पूरे माइनॉरिटी के लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचाने का काम आरजेडी ने किया। ये बात सच है। एक सवाल अब बिहार की राजनीति जो माहौल इस वक्त बना है उसको लेकर कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो बदल सकता है। ये लोग का कोई राजनीति गठबंधन या कोई उनके एथिकल कमिटमेंट्स नहीं है जनता के साथ। अगर देखा जाए तो कभी आरजेडी ने समर्थन लिया जेडीयू के साथ और ये एक मजबूत सरकार का ख्वाब दिखाया बिहार को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, और फिर नीतीश जी गठबंधन तोड़ करके आज बीजेपी में चले जाते हैं। और पूरा मुसलमान ये समझता है कि अब नीतीश जी सेकुलरिज्म का जो खेमा था उसको छोड़ के कॉम्युनलिज्म की तरफ चले गए। ये मुसलमान वोट बैंक सोचता है। लेकिन जैसे ही नीतीश जी की एक मुलाकात आरजेडी के साथ होती है तो पूरे मुसलमान को लगता है कि अच्छा लगता है कि अब नीतीश जी के अंदर फिर से सेकुलरिज्म का भूख घुस रहा है। देखिए ये क्या हाशियापंथी है, माइनॉरिटी की कितनी बड़ी हाशियापंथी है। लेकिन हम अगर मुझसे अपना पर्सनल व्यू लीजिएगा तो हम तो दुआ करते हैं कि दोनों एक हो जाए ताकि हम लोग की लड़ाई एकदम छोटी हो जाएगी। आप लोग की कैसे छोटी हो जाएगी? हम लोग फिर आपको दिखा देंगे बिहार में, फिर हम लोग की लड़ाई बहुत कमज़ोर पार्टियों से होगी। फिर मतलब ये साफ हो गया कि अगर इस गठबंधन के आते ही हम अपनी लड़ाई में उसी गठबंधन के साथ 50+ % तो पहले ही जीत गए। ऐसा होगा तो हमको कोई इससे डर नहीं लग रहा है। क्या माइंडसेट देंगे पब्लिक के बीच में इसको लेकर? हम ये बताने में सफल हो जाएंगे, हम ये कन्विंस करने में सफल हो जाएंगे कि इन लोगों की अपनी कोई आधार नहीं है। आप जिस व्यक्ति के साथ अब आरजेडी एंड जेडीयू गठबंधन को वोट दीजिएगा वो कभी भी बीजेपी को आपके वोट बैंक को भेज देगा ले आके। ये बात सच है, ये पहले भी हो चुका है। ये कन्विंस करना आसान हो जाएगा। चलते चलते एक सवाल, अब बिहार में उपचुनाव भी होना है 4 सीटों पर। इसको लेकर प्रशांत किशोर जी 2 जगह पर, जब इमामगंज गए थे तब वहाँ पर भी, और उसके बाद रामगढ़ की सीट को लेकर भी वो चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट उनका है कि लड़ा जाए। आप लोग तैयारी किस स्तर पर कर रहे हो? नहीं, उन्होंने तो कल हमारे प्रशांत जी जो सूत्रधार हैं, नेता हैं, मेन मुखिया हैं, उन तो कह दिया कि हम लड़ेंगे इलेक्शन रामगढ़ से। इलेक्शन के ऐलान कर दिए वो वहाँ से हमारी पार्टी बाई इलेक्शन लड़ेगी। कैंडिडेट का चुनाव हो गया? नहीं, अभी ये तो बात बड़े स्तर पे होती है, वो हम लोग उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अभी उस पर बैठक भी नहीं हुई है। जब होगी तो हम लोग आपको सूचित करेंगे कौन कैंडिडेट। चलिए, तो हमारे साथ अवैस अंबर जी थे, जनसुराज नेता हैं और शिक्षाविद भी हैं। इनसे कई मुद्दों पर हमने बातचीत की। बिहार के अंदर, पटना के अंदर एक मुस्लिम समागम जो है जनसुराज के द्वारा किया गया, उसके बाद इन्होंने जो वहाँ पर आए थे उन सभी को धन्यवाद किया, और क्या कुछ कहा इन्होंने आपने साफ तौर पर सुना। जरूर रहेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।